हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो प्रीवियस डे हमने किया था डाइट ऑफिस। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ विजिट टू इनोवेटिव सेंटर, जो कि आता है हमारी इंटर्नशिप फाइल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ से इंडेक्स से मैं आपको बता रही हूँ, अपना मटीरियल 1 बाय 1 शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। तो हमने ये 4 तक हमने कर लिया, विजिट टू डाइट ऑफिस तक कर लिया हमने। तो आज करेंगे विजिट टू इनोवेटिव सेंटर। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले विजिट इनोवेटिव सेंटर को आप इस तरह से इसका फ्रंट पेज लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। विजिट इनोवेटिव सेंटर, कौन से स्कूल में आप गए थे, आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये आधी चीज़ें थोड़ी सी पहले ही लिखी हैं, तो आप चाहो तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं, मैंने बाहर लिखी हैं। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले उस स्कूल की बिल्डिंग हम लगाएंगे, बिल्डिंग का पोस्टर हम लगाएंगे। तो ये आप जहाँ पे आप विज़िट किया होगा आपने, आप वो चीज़ लगा सकते हैं पिक के साथ। उसके बाद विजिट इनोवेटिव सेंटर सबसे पहले ये बताना है कि हम स्टूडेंट्स थे वो कहाँ गए थे अपनी इनोवेटिव सेंटर के लिए, कौन सा हमारा इनोवेटिव सेंटर था, उसका फुल नेम, अगर किसी का शॉर्ट नेम होगा तो उसका फुल नेम करके लिख सकते हैं। तो या फिर अगर आप ऊपर लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट कि आखिर ये स्कूल जो था वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने उसकी बिल्डिंग के बारे में बताना है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट उसकी फैकल्टी क्या क्या है, फैकल्टी में उसके प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेशन, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ आ जाता है। तो आप वो लिख सकते हैं। वहाँ पे आप जब जाएंगे तो वो आपको बताएंगे, आप पूछ भी सकते हैं वहाँ से, तो ये आपको बताएंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल है कि स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी टाइमिंग क्या है, क्लासेस कहाँ से लेके कहाँ तक है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, उसमें वहाँ पे इनोवेटिव सेंटर में उस स्कूल में कौन कौन सी गेम्स करवाई जाती हैं। तो जो आपने ऑब्ज़र्व किया, जो आपने टीचर से पूछा वहाँ से, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है टीचर्स क्वालिफ़िकेशन और इनोवेटिव थिंग्स। इनोवेटिव थिंग्स में ये है कि आखिर ये जो सेंटर है इसने कौन कौन सी नई चीज़ें अडॉप्ट की हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो उसके बाद इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग के आखिर जो टीचर्स है वहाँ पे वो किस तरह से नए नए तरीके अपनाकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने जो वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया था वो आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही मटेरियल आपने लिखना है, मैं नहीं बोल रही आप यही मटेरियल लिखो। बस ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा समझने के लिए। तो आपने जो चीज़ वहाँ पे ऑब्ज़र्व की होगी आपने वो लिखनी है। तो आगे है गोल ऑफ द स्कूल। अब स्कूल का गोल क्या होता है, वो तो होता है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। तो आप भी यही लिख सकते हैं। और वहाँ पे कुछ और अगर आप ऐड करना चाहें, कुछ और आपको लगे कि जो आपने इनोवेटिव सेंटर विज़िट किया है उसका गोल अलग है, तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे मैंने लिखा है इम्पैक्ट ऑन माय पर्सनैलिटी। तो हमें ये था कि आपने जो भी चीज़ें विज़िट की है उसका हर एक का इम्पैक्ट डालना। इम्पैक्ट का मतलब यही कि हमने क्या सीखा है वहाँ से। तो आपने जो भी वहाँ से सीखा होगा आप वो लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं है ज़रूरी है इम्पैक्ट तो आप नहीं भी लिख सकते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, हमारा इनोवेटिव सेंटर में हमने इतना ही लिखा है। तो आप चाहो तो कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। तो तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, और उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।